हेलो गाइस, वेलकम टू नाई व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज से ये मोटो व्लॉग मेरी चालू हो गई है। तो आप लोग ये लुक कैसा है ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये मोटो व्लॉग चालू कर रहा हूँ। तो खैर, माइक तो एकदम जस्ट सामने फेस के लग गया है और कोई जगह मिल नहीं रही थी यहाँ पे। तो देखते हैं कैसा आता है। तो गाइस, धुनों में बैठ गए हैं और अब निकलते हैं, देखते हैं लोगों का रिएक्शन कैसा है। और ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और ये नेचुरल है क्योंकि कभी नहीं किया मैं मोटो व्लॉग। तो आज पूरी कोशिश करूँगा कि मोटो व्लॉगिंग चालू हो जाए अच्छे से। भाई 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 भाई, यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और स्पेशली जिस दिन कोर्ट होती है उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। आज तो कोई ट्रैफिक नहीं है कहीं है। अभी थोड़ा सा शाम का भी टाइम है, तो इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा बहुत है। बाकी दिन में तो आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। एक चीज़ है कि मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ मोटो व्लॉग के लिए। इन्वेस्ट कर चुका हूँ मोटो व्लॉग के लिए, क्योंकि माउंट भी ले लिया, माइक भी अच्छा है, एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है और ना ही बहुत ख़राब है, तो एवरेज कह सकते हैं। और ये एरिया तो भाई कैंट का एरिया है। यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचो ना, चाहे किसी भी मौसम में है, तो एकदम एटमॉस्फेयर, यहाँ का टेम्परेचर, वैसे बस्तियों से यहाँ में टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। काफ़ी ज़्यादा, क्या आप ये कह सकते हो, कम से कम 5 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं और एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर करता है ये। कम से कम मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर ऑल ओवर पूरा क्षेत्र की बात किया जाए तो कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया तो होगा ही है। और यही है कैंट का एरिया, और इसी के अंदर CHS है और कैंटीन वगैरह है, सारी चीज़ें अंदर। यह है कि आर्मी वालों को जहाँ भी जो भी ऑफिसेज होती हैं या कैंट वगैरह हैं, वहाँ का एरिया, साफ सफाई और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि इन लोगों को कभी खाली बैठने नहीं दिया जाता। अगर थोड़ा सा भी कोई खाली है तो कहीं साफ़ सफाई करवाते हैं या कहीं कुछ। साफ़ सफाई करवाने का क्या मतलब है कि ये लोग हर चीज़ बहुत वेल मेंटेन रखते हैं, बहुत नियमित रहते हैं। जैसे हम आप रहते हैं कि चलो ठीक है, हो जाएगा, पेंडिंग में, किसी चीज़ को पेंडिंग में डालना, तो पेंडिंग नहीं होता वो। इन लोगों को करना है, करना है, सारा शेड्यूल होता है। तो हम लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये हम हाई कोर्ट वाले पुल के पास आ गए हैं, तो हम पुल के नीचे से ही चलेंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप पूछिए नहीं। ये है हमारा हाई कोर्ट, ये है पुरानी बिल्डिंग, और ये है 5 नंबर गेट, 5A। देखिए अंदर भी हैं कुछ लोग, रिपेयरिंग वगैरह का काम थोड़ा बहुत चल रहा है। ये मेन 5 नंबर गेट है, हम लोग मोस्टली यहीं से इंटर करते हैं। जिस दिन कोर्ट रहती है ना भाई, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, आप ऐसे निकल ही नहीं सकते। अच्छा, जैसे साइकिल से जा रहे हैं ना, साइकिल से भी जाना दुश्वार हो जाता है। पूरा एकदम गाड़ियों से एकदम लाइन लगी रहती है, भरा रहता है पूरा। तो ये हमारा हाई कोर्ट है। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि हाई कोर्ट का काफ़ी अच्छा सा एक ब्लॉग शूट कर पाऊँ। इस गली में पहली बार क्या, 2-3 बार आ चुका था। उसके बाद मैं फिर एक बार ऐसे हुआ, आना पड़ा मुझे किसी काम से मामा जी के पास, तो मैं रास्ता ही भूल गया, कई बार भटका मैं। लेकिन अब आते आते आदत पड़ गई और रास्ता भी पता हो गया, इस वजह से मुझे दूर नहीं लगता है। लेकिन है, नए लोगों के लिए काफ़ी दूर लगेगा।
जो कि हाई कोर्ट से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होगा ये। देखते हैं मामा जी का क्या रिएक्शन है अभी। क्या हाल है मामा जी? ये तो बहुत मस्त लग रहा है यार, इसका हाँ हाँ ना, बढ़िया लग रहा है। जोरदार लग रहा है। ऐसे तो आपको वीडियो बन जाएगा जहाँ जाओगे। तो आपका रिकॉर्ड ही तो हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा और क्या? है, क्या बात है यार। हाँ हाँ चलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ जाओ मस्त लगे। ठीक है। आगे कहाँ आपका इसके बाद फिर से बताएंगे। ठीक है ठीक अगला एपिसोड रहेगा। ठीक ठीक। भाई ये चौराहा देखो, आ गए हाई कोर्ट। बहुत पहले इस चौराहे में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी, और ये जब से फ्लाईओवर बन गया है और ये रोड भी चौड़े हो गए हैं काफ़ी, ये है कि जो नए लोग हैं अब वो प्रयागराज आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि एकदम हुलिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है यहाँ पे। यहाँ की सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, तो नए लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मैं खुद ही अब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं बहुत पहले गया था, अब वहाँ पे जाता हूँ, जैसे अल्लाहपुर है, सलूरी, बघाड़ा, उस साइड अगर निकल जाओ तो पता आइडिया ही नहीं लगता कि हम इस एरिया में पहले आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है महाकुंभ की वजह से भी, और स्मार्ट सिटी का दावा भी लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब ये हेलमेट इतना ज़्यादा डाउन हो जा रहा है कि मुझे दिखता बहुत कम है। अब आपको भले ही कैमरे में लग रहा होगा, दिख रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत कम ही दिख रहा है। और ये ठीक भी है क्योंकि सामने से जो सूरज की रोशनी आ रही है वो मेरी आँख पे नहीं लग रही है, तो इस वजह से ये अच्छा भी है। हेलमेट बहुत ज़्यादा संभालना पड़ रहा है मुझे। अभी इसको मैं ठीक करता हूँ, मुझे लगता है पगड़ी बांधनी पड़ेगी मुझे, लेकिन देखता हूँ जो वाइट टॉवल होती है उससे कोशिश करता हूँ, या फिर मोटी टॉवल जो आती है उससे कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसको ठीक करना ही पड़ेगा। नहीं ठीक होगा तो ये सर दर्द बनाता रहेगा और वीडियो भी अच्छे से शूट नहीं हो पाएगी। ये मैं कभी कल टेस्टिंग इसकी किया था तो मुझे उसी टाइम ये लग गया था कि ये ठीक है नहीं, हिल रहा था काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, लोगों को वो लगता है, या कई लोग मुझे कह भी चुके हैं कि मैं गाड़ी काफ़ी तेज चलाता हूँ, तो आप लोगों को भी ये लगता है देखने के बाद अभी तक, जो कि मैं बहुत नॉर्मली ही चल रहा हूँ, एकदम न्यूट्रल। तो बताइए, कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं तेज़ चल रहा हूँ या धीमे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रास्ता खाली है और एक अपनी एवरेज जो स्पीड होती है उस स्पीड से आप चलते रहो। क्या ही मतलब है चार लोगों के पीछे चलने का और ट्रैफिक में फंसे रहने का। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा इरिटेट होता हूँ मैं, तो ट्रैफिक में मुझे कम मज़ा आता है। ट्रैफिक से जब तक निकल नहीं लेता तुरंत में, तब तक मुझे राहत नहीं मिलती है। अरे भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चलती रहती है जब कोर्ट से हम लोग छूटते हैं, तो यह है कि कोर्ट का रौला है, तो हम लोगों को विदाउट हेलमेट भी अगर कभी हैं तो नहीं रोकते हैं, और फिर सपोर्ट भी करते हैं लोग।
भाई ये देखो एकदम फांसी में लटका हुआ है। और इस जगह का नाम भी है फांसी इमली, इस जगह का नाम है। और ये नेहरू पार्क का एरिया है। जब महाकुंभ चल रहा था तो उस टाइम यहीं से सारी बसें, इधर आगरा है, मथुरा है, दिल्ली है, काफ़ी लंबे रूट की बसें यहीं से चल रही थी, हरियाणा वगैरह है। तो बहुत बहुत बड़ा एरिया है ये, कैंट का ही एरिया है ये वाली भी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बसेस लगती थी, एकदम पूरा ट्रैफिक रहता था। ये हम लोग पैदल आते थे, जो कि घर के पास में ही है ये, फिर भी हम लोग पैदल आते थे। तो गाइस घर आ गए हैं और मम्मी को शायद कहीं जाना भी था, तो पूछते हैं, अगर मम्मी जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी हम चैम्बर चले जाते हैं। अम्मी कहाँ हो? चलोगी? विजय बहादुर से हाँ वहीं पे जमीनिया देख ले। हाँ। अब वो रास्ता में आवत है, मैं है ये नहीं हो रहा था के अच्छा, तुम रिकॉर्ड हो रही हो, तुम रिकॉर्ड हो रही हो इसमें। बहुत पहले इस चौराहे में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी, और ये जब से फ्लाईओवर बन गया है और ये रोड भी चौड़े हो गए हैं काफ़ी, ये है कि जो नए लोग हैं अब वो प्रयागराज आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि एकदम हुलिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है यहाँ पे। यहाँ की सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, तो नए लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मैं खुद ही अब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं बहुत पहले गया था, अब वहाँ पे जाता हूँ। जैसे अल्लाहपुर है, सलूरी, बघाड़ा, उस साइड अगर निकल जाओ तो पता आइडिया ही नहीं लगता कि हम इस एरिया में पहले आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है।